हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में क्लास 6 का साइंस आप पढ़ेंगे और आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 6 और चैप्टर का नाम है चेंजेज अराउंड अस। हमारे चारों तरफ के परिवर्तन। स्टूडेंट्स, आप अगर अपना नज़र चारों तरफ दौड़ाएं तो आपके अगल बगल, आपके चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मैनी चेंजेज आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस। हमारे चारों तरफ हर समय 24 आवर्स परिवर्तन होता रहता है और हो भी रहा है। तो हमेशा हर समय बहुत सारे परिवर्तन को आप देख सकते हैं। जैसे देखिए, ग्रोइंग अप ए सीड इनटू सीडलिंग, जैसे एक छोटे से सीड को सीडलिंग के रूप में कन्वर्ट होते हुए आपने देखा होगा। एक सैपलिंग, एक पौधे को एक बड़े से वृक्ष के रूप में बदलते हुए आपने देखा होगा। येलोइंग ऑफ लीव्स, पत्तियों को हरे रंग से पीले होते हुए आपने देखा होगा। ग्रोइंग ए बेबी इनटू एन एडल्ट, एक बच्चे को एडल्ट होते हुए आपने देखा होगा। आप भी बहुत छोटे थे और आज बड़े हो रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा आप एडल्ट बनेंगे। तो ये परिवर्तन आपके अंदर हो रहा है, तो ये भी एक चेंज है। फलों को पकते हुए आपने देखा होगा। बहुत सारे फल आपके बगल में, आपके आसपास जो है पकते हुए मिलेंगे। बहुत सारे फूल आपको खिलते हुए मिलेंगे। कलियां होंगी, शाम को देखेंगे छोटी सी एक बर्ड्स होती है, वह सुबह में जब आप देखते हैं तो वह एक फूल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। वह फूल बाद में फल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे चेंजेस है। बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, गुब्बारों को फटते हुए आपने देखा होगा। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इनटू मिल्क, दूध को दही में बदलते हुए आपने देखा है। रोलिंग ए चपाती फ्रॉम ए बॉल ऑफ डो, आटे से रोटी को बनाते हुए आपने बदलते हुए देखा होगा। मोमबत्ती को जलते हुए आपने देखा है और मेल्टिंग ऑफ आइस आपने देखा है। अभी तक हमने जो भी बताया, ये सारे चेंजेस को आप पहचान सकते हैं और इन चेंजेस को आप कई भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। और हमने जो भी अभी चेंजेस बताए, सभी चेंजेस एक जैसा नहीं होता है। इसमें कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बहुत स्लो होता है, जिसे हम पहचान ही नहीं पाते हैं। हम वहाँ पूरे नज़र को अपने अगर हम वहाँ लगाए रखें तो भी हमें पता नहीं चल पाता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चे को एडल्ट के रूप में कन्वर्ट होना। एक बच्चा जो होता है वह एक समय ऐसा आता है कि एडल्ट हो जाता है, हम लोगों का जैसा बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर हम कितना ही नज़र अगर हम उसके ऊपर लगाएं तो हम देख नहीं पाते कि वह कब जो है बढ़ा है। आपके घर में जो घड़ी वॉच लगी हुई है, आप घड़ी पर अगर नज़र लगाएं तो देखिए घंटे की सुई, मिनट की सुई जो होती है, हैंड जो होती है, आवर एंड्स और मिनट एंड जो हैंड जो होती है, वह हमेशा 24 आवर्स जो है चलती रहती है। लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है कि वह कब जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बहुत सारे चेंज ऐसे होते हैं जिसे हम पहचान लेते हैं, एकदम बहुत तेज होता है। कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं, अगर वो चेंज हो गया, हम फिर चाहें तो हम उसको पिछले अवस्था में जिसमें वो चेंज हुआ था, हम उसको फिर उस पूर्व अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे चेंज आसपास जो चेंजेस होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हम कुछ चेंजेस को चर्चा करेंगे। जैसे हमारे चारों तरफ जो चेंजेस होते हैं उसमें जो पहला चेंज है वह है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस, आइए हम इसको समझते हैं विस्तार से। रिवर्सिबल का मतलब ऐसा चेंज जब हम उस वस्तु में जब हम चेंज कर दें और हम चाहें तो फिर से उस चेंज को हम वापस
उसके पूर्व अवस्था में ला सकते हैं, या हम कह सकते हैं ए चेंज विच कैन बी अनडन और रिवर्स इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। मतलब ऐसा चेंज जिसको हम फिर से बदल दें, ऐसे चेंज को हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास आइस का एक टुकड़ा है बर्फ का, अपने फ्रीजर में से आइस को निकालिए और उसको बाहर रख दीजिए। देखिए वो जो बर्फ का टुकड़ा होता है वह पानी में, लिक्विड में चेंज हो जाता है, और फिर हम उस लिक्विड को जब हम फ्रीजर में अपने रख देंगे तो लिक्विड जो होता है फिर से बर्फ में चेंज हो जाता है। आप मोमबत्ती को ले लीजिए, मोमबत्ती को उसको गर्म करिए, मोमबत्ती देखिए पिघल करके लिक्विड में बदल जाएगा, और फिर जब हम उसको ठंडा करेंगे तो लिक्विड जो होता है वो मोमबत्ती में चेंज हो जाता है, वो फिर जो है वैक्स में, सॉलिड में चेंज हो जाता है। इस तरह के चेंज को हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। मतलब ऐसा चेंज जो फिर से अपनी अवस्था को प्राप्त हो जाए, ऐसे चेंज को हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, पानी को गर्म करिए, पानी को जब गर्म करेंगे तो पानी जो होता है वाटर वेपर बन जाता है, भाप बनकर के उड़ जाता है, और फिर जब भाप को हम ठंडा करते हैं तो जो वाटर वेपर होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो इस तरह के चेंज को हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंज, जो फिर से अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए। या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए बुक है, बुक के पन्ने को मोड़ दीजिए, फिर चाहे तो हम इसको खोल देंगे, ये रिवर्सिबल चेंज हो जाता है। मेल्टिंग, बर्फ का पिघलना, रिवर्सिबल चेंज है। तो इस तरह के चेंजेस को हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो वापस नहीं आ सकता। अगर हम उसमें चेंज कर दें तो हम फिर उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे चेंज को हम इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। जैसे आप सोचिए, जैसे मान लीजिए एक शीशे का गिलास हो और उसको हम पटक दें, फूट जाएगा। ये पेज को हम फाड़ दें, फट जाएगा, लेकिन हम फिर से इस पेज को हम जोड़ नहीं सकते। ऐसे चेंजेस को हम इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं, जिसमें हम उसके पूर्व अवस्था को फिर से प्राप्त न कर सकें। इस तरह के चेंज को रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। और सोचो, ये पेपर, एक पेपर के इसको जला दो, क्या फिर से हम पेपर को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। एक मोमबत्ती को जला दो, क्या फिर हम मोमबत्ती प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो मतलब इस तरह का चेंज, जब वस्तु के उसके शेप को बदल दिया जाए और फिर से वह अपने पूर्व अवस्था में न आ पाए, तो इस तरह के चेंज को हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज या अनुत्क्रमणीय। हिंदी थोड़ा टेढ़ा है। और रिवर्सिबल को हम कहते हैं उत्क्रमणीय, और इरिवर्सिबल को हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय। ये देखो, रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय परिवर्तन, और इसको हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय। तो हमको उम्मीद है कि आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज को आप समझ चुके होंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मालूम है ना, और नहीं तो वीडियो में कमेंट करके अगर कहीं आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा है, थोड़ा सा देख लीजिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिफरेंस क्या है। व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, दोनों में अंतर क्या है। देखो, वह चेंज द चेंज व्हिच कैन बी रिवर्स्ड इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज,
और द चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज इज ए टेम्पोररी चेंज। एक जो रिवर्सिबल चेंज होता है वो टेम्पोररी होता है, मतलब हम फिर उसको बदल सकते हैं। बट एन इरिवर्सिबल चेंज इज परमानेंट चेंज। एक जो इरिवर्सिबल चेंज होता है वह परमानेंट चेंज होता है। नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। रिवर्सिबल चेंज में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए आटे को गूंथ करके उसको रोटी बना दिया जाए, फिर हम उस रोटी को चाहें तो हम फिर उसको लोफ बना सकते हैं। लेकिन इरिवर्सिबल में नया चेंज होता है, नया पदार्थ बनता है। जैसे मान लीजिए पेपर को हम इसको 100 टुकड़े कर दें, तो अगर हम इस पेपर को जला दें तो क्या हम फिर पेपर को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, ये हम पेपर को फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नया पदार्थ बन जाता है। तो जो रिवर्सिबल चेंज होता है वह टेम्पोररी होता है, उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। लेकिन इरिवर्सिबल चेंज में नया पदार्थ जो है बनता है। तो इस तरह से हमने आपको इस तरह बताया था, पेपर का फाड़ना वो रिवर्सिबल होता है, गिलास का टूटना भी जो है रिवर्सिबल होता है, क्योंकि उससे हम चाहें तो फिर से गिलास बना सकते हैं। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी जो हमने इसमें आपको बताया था। लेकिन बहुत ऐसे चेंजेस जिसको हम फिर से दोबारा प्राप्त ना कर सके, इस तरह के चेंज को हम इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।